नेता राजेश सिंह से, जिन्होंने जिन्होंने शुरू से अब तक अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष किया है। वो बताएंगे उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, कहाँ और कौन सी पदवी पर रहे हैं। बताइए राजेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में सर्वप्रथम मैं किसान मोर्चा का जिला महामंत्री रहा हूँ। उसके बाद किसान मोर्चा का जिला महामंत्री रहा हूँ, किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में मैं प्रभारी हूँ माधो टांडा बूथ का, और इस समय भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा हूँ, और जो भी हमसे बना हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। राजेश सिंह जी, अब आपने इलेक्शन भी जीते हैं, इलेक्शन लड़े भी हैं और अपनी पार्टी के लिए संघर्ष भी किया है, और क्षेत्रवासियों के लिए क्या क्या संघर्ष किया, कौन कौन से पद पर रहे हैं आप? मैं प्रधान रहा हूँ, और प्रधान होने के बाद जब मैं प्रधान बना हूँ उसके बाद सर्वप्रथम प्रधानी में आपने क्या क्या क्षेत्र में अपने काम करे? तो मेरी सबसे पहले जो दिमाग में जो नीति बनी थी वो ये थी, गांव में हमारे यहाँ शिक्षा की कमी। सर्वप्रथम शिक्षा के लिए कोशिश की थी राजकीय आश्रम पद्धत विद्यालय के लिए। जो अभी राजकीय आश्रम पद्धत विद्यालय हमारे यहाँ लगभग 2013 के आसपास से बनना चालू हुआ। अभी 20% काम तो उसमें रह गया है, और 20% काम रहने के बाद अभी वो स्कूल शिक्षा हेतु चालू नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे हिंदू हृदय सम्राट नेता हैं, उनसे भी चिट्ठी हमने लिखी थी। वो चिट्ठी आपके सामने है। और उसके बाद हमने नगर पालिका के लिए भी चिट्ठी लिखी थी उसी के साथ, और उसी के साथ हमने क्या कहते हैं गोमती जी के लिए चिट्ठी लिखी थी, और ब्लॉक के लिए भी चिट्ठी लिखी थी, जिसका शासन आदेश आज पड़ा हुआ है। और 2010 से 2015 तक हम अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार, रीतियों के अनुसार ही चलते रहे, और जब तक ये जीवन रहा हम अपनी पार्टी में ही रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय श्री JP नड्डा जी, माननीय श्री स्वतंत्र देव जी, माननीय श्री अमित शाह जी, और जो हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग नेता हैं, सबके संरक्षण में हमारे जिला अध्यक्ष माननीय संजीव प्रताप जी, हमारे प्रभारी माननीय श्री पूरन लाल लोधी जी, हमारे विधायक, हमारे सांसद, और जो भी हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो भी हमें दिशा निर्देश देंगे उस दिशा निर्देश के अनुसार ही पार्टी का कार्य करेंगे। पार्टी की नीतियों को रखेंगे, रीतियों को रखेंगे, और पार्टी जो इस समय कार्य कर रही है उसे जनता को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। हर पार्टी ने अभी तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो गरीबों का उत्थान हो सके। सर्वप्रथम आवास योजना, उसके बाद आपका शौचालय, उज्ज्वला गैस, वृद्धावस्था, विकलांग, जो अभी कोविड चल रहा है उसके लिए जो हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं, पहल की है, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बच्चे हों, सारे कार्य अच्छे कर रही है। अनाज के लिए जो किसान लड़ रहे हैं, मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, तो ऐसी लड़ाई उचित नहीं है। हम अपने किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे, इस लड़ाई को अपनी व्यक्तिगत लड़ाई ना बना के अपने कार्य पे आएँ, कार्य देखें, और कोई भी अवरोध उत्पन्न ना करें। आपने प्रधानी में रहते हुए या माधो टांडा क्षेत्र में क्या क्या कार्य कराए जो जनता के हित में रहे? एक तो राजकीय आश्रम पद्धत विद्यालय बना हुआ है, दूसरा जो हमारे 5 स्कूल हैं, जो 4 प्राइमरी स्कूल हैं, 1 जूनियर हाई स्कूल, उसकी बाउंड्री कराना, उसका उच्चीकरण कराना, उसके लिए अन्य काम कराना, वो करवाया। गांव में RCC रोड बनवाई, गांव में इंटरलॉकिंग लगवाई, गांव में खड़ंजा लगवाया, गांव में नाली बनवाई, गांव में करीब
कई लोगों के लिए जो गरीब आवास आते थे वो दिलवाए, स्वच्छ शौचालय दिलवाए, सफाई व्यवस्था करवाने की काम कार्य किए, मनरेगा हेतु कार्य किए, और भी जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचाना, उसका उद्देश्य बताना, जनता की लाभ पूर्ति के लिए अधिक से अधिक कार्य किए। आपने गोमती का उद्धार भी तो किया है। जी हाँ, गोमती के लिए हमने 27 फरवरी सन 2011 को सर्वप्रथम यहाँ पे बैठक हुई थी। उसके बाद हमारे कई श्री जो जल पुरुष कहे जाते हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी और कई लोग हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और भी कई लोग यहाँ आए, गोमती के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और आज गोमती उद्गम स्थल में जिस तरह की जलधारा बहना चाहिए लखनऊ तक, वो नहीं बह पा रही है। कार्य बहुत हुए गोमती जी में। गोमती जी को एक पर्यटन का स्थल का अच्छा दर्जा मिला है और हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व को भी एक अच्छा स्थान मिला है। हमारे पीलीभीत ज़िले में हमारे जिलाधिकारी महोदय ने एक पीलीभीत को पूर्ण रूप से एक अच्छे रूप से बदला है और वो वर्तमान में हमारे जिलाधिकारी महोदय जो कार्य कर रहे हैं श्रीमान पुलकित खरे जी, वो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। हम उनकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं।